बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 6.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है, उसके साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। सी को कॉम्बिनेशन कहते हैं। इससे पीछे आपने परमुटेशन के हिसाब हवाले से पढ़ा था, आज हम कॉम्बिनेशन के हवाले से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जहां ऑर्डर में चीजें दी हो वहां परमुटेशन लगता होता है, जहां नॉन ऑर्डर्स हो वहां आपके पास कॉम्बिनेशन लगता है। ये तो मैं आपको आगे चल के सारा कुछ बताऊंगा। कॉम्बिनेशन का फार्मूला NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल होता है। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रूफ कैसे होगा। फर्ज करें स्टूडेंट्स, लेट अस हैव एन ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और हमारे पास टोटल चॉइसेस जो उनमें से यूज करनी है, जैसे हमने परमुटेशन में भी करते थे, वो हमारे पास r हैं चॉइसेस टोटल, और x हम बिलोंग ले लेते हैं कि टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलता है, यानी ठीक है। अब हमने जब टोटल कॉम्बिनेशन x बनता है, हमने उसको r टाइम्स लेकर आना है, r टाइम्स, यानी x कॉम्बिनेशन हमारे पास टोटल बन रहा है, जब हम उसका r टाइम्स देंगे, r टाइम्स को रेंज r फैक्टोरियल से किया जा सकता है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा टोटल परमुटेशन के। ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, याद रखें कि r टाइम्स टोटल कॉम्बिनेशन जो होते हैं, r टाइम्स जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअली हमारा परमुटेशन के इक्वल होता है। अब ये r का जो फैक्टोरियल है, ये स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आपने इसके वाले से पढ़ा था, याद होगा, परमुटेशन nr होता है, n का फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, और ये r का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, यानी हम मल्टीप्लाई 1/r का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। हमेशा r टाइम्स r के फैक्टोरियल का जो टाइम्स होता है कॉम्बिनेशन, वो हमेशा परमुटेशन के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला और भी आ गया कि कॉम्बिनेशन जो है nr का, वो होता है परमुटेशन nr और डिवाइड कर ले r के फैक्टोरियल से। तो ये फार्मूला भी आपने माइंड में रखना है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। आई होप आप लोग समझ के होंगे। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये देखें, n-1 कॉम्बिनेशन r-1, ये इसके इक्वल होना चाहिए। दो फॉर्मूले आपके पास लाजमी हर वक्त आपके माइंड में हो। नंबर 1 कि NCR इक्वल होता है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, और दूसरा है कि कॉम्बिनेशन nr परमुटेशन nr और डिवाइडेड बाय r के फैक्टोरियल। यानी ये दो बातें आपके पास माइंड में होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन के 2 फार्मूलाज हमारे पास दिए हुए। चलते हैं अब जरा इस साइड पर, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमने बनानी क्या है? ये चीज बनानी है। व्हाट इज दिस? n। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है n-1 का और r-1 का। हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा? उस फार्मूले के तहत ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें, उसका होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये क्या? n। व्हाट इज दिस? n-1। चले, n-1 का फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस? r-1। ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया था स्टूडेंट्स? वो वाला लगाया था। जब इसके माइनस को ओपन करेंगे, n-1 माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 और 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास n माइनस r का फैक्टोरियल होगा। हमने लाना क्या है? ये लाना है हमने। अब देखें जरा गौर से कि हमारे पास, अगर हम इसको देख लें जनरली, ये n का फैक्टोरियल बन रहा है, वैसे ही देखें ये r-1 का फैक्टोरियल बनता है, और यहां बनता है n माइनस, इन दोनों को माइनस करना है, r प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाता है। यानी आप जरा गौर से देखें, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर लूं,
इन दोनों को, तो ये n है, ये n से पिछला है, तो ये कंबाइन होके n का फैक्टोरियल बन जाएगा, यानी यही चीज बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज भी आपके पास दी हुई है। आपको ये n माइनस आर है, n माइनस आर भी आपके पास आ जाएगा यहां। ठीक है, कैसे आएगा? अब जरा आपने करना क्या है, आपने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय n माइनस आर प्लस 1 करना है, बिकॉज वी नीड इट, हमें ये चीज चाहिए। ये देखें, इसके पीछे, यानी इसके पीछे ये होना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, पहले तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, ये क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल, क्योंकि ये n है और ये n से वेरी बैक स्टेप है, तो हम इसको कंबाइनली n का फैक्टोरियल कह सकते हैं। और ये हमारे पास है r माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज n माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये आ गया। अब मुझे चूंकि ये चाहिए, मैं यहां मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय करूंगा, n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया, ये n का फैक्टोरियल है, और डिवाइड भी इसी से कर लिया। ये क्या है हमारे पास, r माइनस 1, ये क्या है, ये भी हम मल्टीप्लाई कर लें n माइनस आर प्लस 1, और यहां ये वाला लिख लें n माइनस आर। मैंने थोड़ा तरतीब से लिखा है, हालांकि मुझे ये दो पहले लिख लेने चाहिए थे, जो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, यानी इससे मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया, ये मैंने इसको बीच में एडजस्ट किया। इसकी भी एक खास रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन। देखें, अगर हम फर्ज करें, ये तो हम पीछे लिख लेते हैं, n माइनस आर प्लस 1 को हमने पीछे लिख दिया। जरा इसको गौर से देखिए, यदि ये वाला जो हमारे पास है, इसको गौर से देखिए, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, n का फैक्टोरियल, ये क्या हमारे पास r माइनस 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये देखें r माइनस 1, I'm सॉरी, ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल था, ये r माइनस 1 हमारे पास, ये भी आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, दिस इज n माइनस आर प्लस 1। जब हम इसमें से एक माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस कर दिया, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी n माइनस आर का फैक्टोरियल। सो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, हम इसको कंबाइन ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने इन दो को कंबाइन किया, ये वाला स्टेप और ये इससे एक बैक स्टेप था, बिल्कुल ये वाला स्टेप और एक माइनस कर दें, ये वाला बैक स्टेप, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास है n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास, इसको कंबाइन करके लिखा, और ये पूरे का पूरा हमारा ये कॉम्बिनेशन, यानी ये n r माइनस 1 बन रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन n और r माइनस 1 है, क्योंकि हमने ऊपर वैसे एक साइड पे सॉल्व करके देख लिया था कि इसका कॉम्बिनेशन यही बन रहा है, तो यही चीज हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 इससे ज्यादा जुदा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किया। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या स्टूडेंट्स चेक करें, ये हमारे पास है r डॉट कॉम्बिनेशन ऑफ nr, ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज दिस r, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल, n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। हमें चाहिए क्या, ये n माइनस आर प्लस 1 चाहिए, n माइनस आर प्लस 1 चाहिए हमें। अब जरा गौर से देखें, हमें चूंकि ये चीज चाहिए, इसी से हम मल्टीप्लाई, यानी इसी से n माइनस आर प्लस n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इसी से चूंकि हमने अपने पास से मल्टीप्लाई किया है, सो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट एज वेल, हमें n माइनस आर प्लस 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने इसी से मल्टीप्लाई भी किया और इसी से डिवाइड भी करेंगे, ये है n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब जरा गौर से इसको चेक करें, आपको समझ आ गई होगी। अब जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। अच्छा, ये तो हमारा गोल अचीव हो गया, ये आ गया। एक इस r को नहीं होना चाहिए, n को चलो हम कॉम्बिनेशन में डाल देंगे। इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको बाहर निकाल लो, n माइनस आर प्लस 1, इसको बाहर निकाल दिया, ये हमारे पास r है। इनफैक्ट एक मिस्टेक भी कर रहा हूं, ये r का फैक्टोरियल भी आना चाहिए था, यस r का फैक्टोरियल, ये एक मिस हो गया था मुझसे, ये r का फैक्टोरियल। अच्छा, ये हमारे पास r आ गया स्टूडेंट्स। व्हाट इज दिस, ये n का फैक्टोरियल है। अब ये देखें, ये भी r का फैक्टोरियल है, और आपके पास ये n माइनस आर प्लस 1 है, और ये एक स्टेप पीछे n माइनस आर, जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस आर ही हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं
कि ये n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल है, बिकॉज जब हम इसे रन करेंगे यही आएगा n माइनस आर प्लस वन, फिर उससे एक स्टेप पिछला ये, तो वहीं आपने इसको क्या कर लिया, ब्रेक लगा दिया। अब जरा मैच करें राइट हैंड साइड पे, ये देखें ये यही आ गया, इसका कॉम्बिनेशन खोलें n का फैक्टोरियल आ चुका है, यानी ये आ गया, ये आ गया, तो नीचे होता है r माइनस वन का फैक्टोरियल, यहां r माइनस वन नहीं आया, यहां r आया। हम इसको थोड़ा सा रन भी कर सकते हैं, इसको r माइनस वन को लाने के लिए। ये देखें n माइनस आर प्लस वन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स r है, ये n का फैक्टोरियल है, एंड दिस इज r फैक्टोरियल विच कैन बी रन एज r इंटू r माइनस वन, यानी एक पीछे करके और यहां फैक्टोरियल लगा के ब्रेक लगा दें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो मुझे कॉम्बिनेशन में r माइनस वन चाहिए, क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे क्या होगा, n का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल ये आ चुका है, और n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल वो भी हमारे पास ये आ चुका है। आपको पता ना, पहले इसका फैक्टोरियल, ये फार्मूला देखें, फिर इसका फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करो वो फैक्टोरियल, तब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इस दूसरा फायदा जो मैंने बताया कि r और r कैंसिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स n माइनस आर प्लस वन ये तो हमारे पास आया ही आया, इस पूरे को आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ n इंटू आर माइनस वन, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे यू गोना गेट दिस वन। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज n माइनस वन कॉम्बिनेशन r माइनस वन, n माइनस वन कॉम्बिनेशन r एंड इट शुड बी इक्वल टू NCR, इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसका कॉम्बिनेशन तो आपको पता है वो आएगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यानी एक्चुअली इनको सॉल्व करके हमने वो चीज लानी है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस सॉरी n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की। देखें जी क्या है, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन n माइनस वन और r माइनस वन प्लस कॉम्बिनेशन है n माइनस वन और r का। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, यस ऐसा ही होगा, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें, ऐसा ही होता है ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करें उसका होल फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, n माइनस वन, उसमें से माइनस करें r माइनस वन का होल फैक्टोरियल। यहां भी ऐसा ही हुआ, n माइनस वन का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। अच्छा, एक तो ये n माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है दोनों में से, ठीक है, ये तो निकाल लिया। ये क्या है, r माइनस वन है, ये r है, इसको हम रन कर सकते हैं, एक r ले लें, एक r माइनस वन एक स्टेप पिछला लेके वहां फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें। जैसे देखिए 1 ओवर n माइनस वन, ये तो ठीक है। अच्छा ये क्या था, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा तो एज अ होल n माइनस आर आएगा। यही देखें जरा गौर से, मैं इसको जरा रन करता हूं, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ये ना ये कट गया, इसका फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो ये n माइनस आर का फैक्टोरियल है। मैं थोड़ा सा इसको रन करूंगा, व्हाई, बिकॉज मुझे पता है, ये देखें एक स्टेप पिछला यहां भी दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको यानी इसका जो मैंने ये खोला है, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल यहां मैं लिखूं n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहां ब्रेक लगा दूंगा अगर मैं, ठीक है, ये ब्रेक लगा दो। तो यहां देखें, यहां से भी हमने ये कॉमन लिया हुआ है, इसको रन करें r इंटू आर माइनस वन। क्यों रन किया, क्योंकि मुझे पता है यहां ये कॉमन निकल सकता है, और ये हमारे पास ऑलरेडी n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ के होंगे इस बारे में। अब हम देखें नीचे से कॉमन क्या निकल रहा है, नीचे से एक r माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, यानी एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है कॉमन। देखें स्टूडेंट्स, n माइनस वन का फैक्टोरियल 1 ओवर, I'm sorry कॉमन निकाले ही नहीं हमने, हम भी निग्लिजेंसी कर रहे हैं। r माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन निकाले, और एक ये n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन निकालें, बाकी बच जाएगा हमारे पास 1 ओवर n माइनस आर।
ये, और यहां बच जाएगा 1/r, ओनली 1/r बचा। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखें n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, सॉरी r-1 का फैक्टोरियल, और n-r-1 का होल फैक्टोरियल। इनका एलसीएम लें तो r इंटू n-r आएगा। n-r के साथ कैंसिल हुआ, r 1 जर r हो जाएगा, r के साथ कैंसिल हुआ, n-1 1 जर n-r, r के साथ कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास n, ये n है और ये n से पिछला है n-1, ये n है, दोबारा सुन लें, और ये n से पिछला n-1 है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये r है और ये r से पिछला है r-1 का फैक्टोरियल, यानी हम इसको कंबाइनली r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये n-r है, ये उससे एक स्टेप पिछला है n-r-1 का फैक्टोरियल, सो कंबाइनली हम n-r का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला nr का बन जाएगा, यही फार्मूला, ये n का फैक्टोरियल r का n-r, n का r का n-r कॉम्बिनेशन nr के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, आप चेक कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। अगेन ऐसा ही कुछ दिया हुआ है और यही मेथड यूज करना है जो आपको बताया। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, NCR प्लस NR-1 ये दिया। तो ओपन करें, ये क्या होगा, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, इसी तरह ये n का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल, n-r-1 का होल फैक्टोरियल, ये आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, n का फैक्टोरियल। अच्छा, जब आप कॉमन लेंगे यहां बच जाएगा 1 ओवर, व्हाट इज दिस, r। अच्छा पहले आप लिख लें, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। पीछे तो अभी कोई कंफ्यूजन मुझे लग रही है, मेरे यहाँ स्टूडेंट पीछे बैठे हैं, वो मेरी तरफ बड़े हक्का बक्का होकर देख रहे हैं क्या मैंने किया। तो मैं पहले यही लिख रहा हूँ क्योंकि n का फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाल लिया, r-1 का फैक्टोरियल। इसको जरा ओपन करें स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, यानी आपका n-r+1 का होल फैक्टोरियल। अब आप थोड़े फैक्टोरियल्स ब्रेक करें, जैसे देखें r को हम चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, कैसे, r से पिछला स्टेप होता है r-1, लेकिन वहां आपने ब्रेक रखनी है क्योंकि r-1 यहाँ आपका इंतजार कर रहा है। यहां आप रन करेंगे n-r+1 है, तो उससे पिछला होगा जब 1 माइनस करेंगे, तो n-r+1 में से 1 माइनस करें तो n-r ही बचेगा, यानी ये चीज हमारी निकल सी। एक आपने इसको रन करना है और एक इसको रन करना है। देखें कैसे, n का फैक्टोरियल 1 ओवर ये आ जाएगा r, और एक r से पिछला क्या हो जाएगा, r-1 का फैक्टोरियल, ये है n-r। इसी तरह यहां आए 1 ओवर r-1 का फैक्टोरियल। इससे पहले इसको चलाएं, इसको चलाने के लिए पहले ये भी रहने देंगे, फिर एक माइनस भी करेंगे, यानी n-r+1 और इससे पीछा n-r का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, कोई कॉमन निकल रहा है, यस, n का फैक्टोरियल ये हमारे पास दिया हुआ है, एक r-1 का फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, एक यहां से n-r का फैक्टोरियल निकल रहा है। बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था। यहां आपके पास बच गया 1/r और यहां बच गया 1/n-r+1, ये बच गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, यानी पार्ट 5 और पार्ट 4 आमतौर पे क्वेश्चन पेपर्स में आते होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं। अच्छा जो टीचर होता है वो कोशिश करता है बच्चों को इन्हीं क्वेश्चन से ट्राई करें। बहरहाल टीचर की अच्छा बुरा होना की क्वालिटी इस पे मुनसर नहीं होती, टीचर आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लो, r के साथ कैंसिल हुआ, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे n-r+1, ये इससे कैंसिल हुआ, r1 r हो गया, r के साथ कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें अब जरा, ये क्या है, n+1 ये बच गया, एंड व्हाट इज दिस n। मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर लूं, ये देखो एक n+1 है और एक है n, इसी तरह ये r है और ये क्या है, r-1, यानी एक स्टेप पीछे, यानी r इंटू r-1 का फैक्टोरियल कंबाइन कर लो, ये क्या है हमारे पास, n-r+1 और इससे पिछला है
n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कंबाइन कर लो तो ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-r+1 का होल फैक्टोरियल, क्योंकि ये उससे एग्जैक्टली पीछे है। और यही हमारा राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास n+1 r, करके देख लें, n+1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करेंगे ये आ जाएगा, यानी इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि हमारी राइट हैंड साइड पे मौजूद है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 2n कॉम्बिनेशन n, और ये हमारा इसके इक्वल होना चाहिए। जनरली वैसे जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन 2n और ये n है, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस n का होल फैक्टोरियल, इसी के इक्वल होगा। ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दें। सो स्टूडेंट्स वैसे इसका फैक्टोरियल अगर रन करें इसका तो क्या होगा, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ये इसका मूव करते हैं, 2n माइनस 4, और ये करते करते आपके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहां तक आपका चला जाएगा। ये तो नीचे क्या है, n का फैक्टोरियल, चलिए थोड़ा देर मिड में लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, और ये भी 2n में से अगर n माइनस करें तो n का फैक्टोरियल आ जाएगा। स्टूडेंट्स जरा इवन वालों को अलग करें, इवन, इनमें इवन कौन से, क्योंकि सब में से 2 2 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप। ये देखें 2n है, ये 2n माइनस 2 है, ये 2n माइनस 4 है, इसी तरह बीच में 2n माइनस 6 भी होगा, 2n माइनस 8, करते करते 8, 6, 4, 2 तक चला जाएगा। यानी एक्चुअली अगर मैं इवन वाले अलग करूं, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6, 2n माइनस 8, और ये करते 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 6, 4, 2 तक चला जाएगा। ये मैंने इवन वालों को अलग कर दिया। मैं ऑड वालों को भी अलग कर देता हूं। अब ऑड वाले क्या रह गए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3। अच्छा यहां हमारे पास उल्टा दिया हुआ है, 2n माइनस 1 आखिर में कर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक उल्टा स्टार्ट कर दें काउंटिंग, यानी 1 को पहले लिख लें, 1, 3, 5, 7 करते 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 ये 2n माइनस 3, 2n माइनस 1 यहां तक पहुंचे। ये ऑड नंबर है स्टूडेंट्स, और डिवाइड हो रहा है n का फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल से। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेरी बात समझोगे। इसको मैं उल्टा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया। इफ आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, you could retain your series that is given to you, so उसी सीरीज को रिटेन कर लेना। अब देखें इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। मेरी एक बात याद रखें, ये मैंने पीछे परमुटेशन में भी समझाया था। फर्ज करो अगर आपके पास है 10, 8, 6, 4, 2 ये दिया हुआ आपके पास, इसको कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, इसको कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, इसको कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, इसको कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इसको कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1। इन देखिए सीरीज में 1 2 सॉरी 1 2 आई एम सॉरी, इसको अगर हम 5 4 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, अगर फर्ज करें 1 2 3 4 5, इसको हम चेक कर लें, यहां से भी 2 बाहर निकाल दें, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, कितने 2 बाहर निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 निकल रहे हैं। आपकी सीक्वेंस अगर सही जा रहा है ना सेम, तो जो पहली वाली वैल्यू है ये जैसे 5 है, तो इतने पावर 2 के निकल रहे होते हैं, यानी बाकी आपके पास 5 4 3 2 1 बच जाएगा, 2 की पावर 5 निकाल दें। फर्ज करें अगर ये 12 होता तो आपका 6 मल्टीप्लाई 2 होता, तो अब आपके 1 2 3 4 5 6 दफा 2s निकालते। तो यानी इससे बात ये समझ आती है कि एक्चुअली जो पहली साइड है, जो हैवी साइड है, अगर सीक्वेंस में दिया हुआ सारे का साथ, जो पहली साइड है वहां 2 का जो मल्टीपल बन रहा है वही 2 की टोटल पावर आपकी यहां बन सकती है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, यहां से अगर मैं 2 निकालूंगा यहाँ n बच जाएगा, यहां से 2 निकालूंगा n माइनस 1 बच जाएगा, यहां से 2 निकालूंगा n माइनस 2, यहां से निकालूंगा n माइनस 3, यहां से निकालूंगा n माइनस 4, 3 2 1, यानी ये सीक्वेंस में चल रहा है। अगर सीक्वेंस में 2 2 2 2 कॉमन निकालना शुरू कर दो तो जो पहली हैवी साइड है उसकी पावर n जो है हमारे पास
पावर के तौर पे लिखी जा सकती है, जैसा मैंने यहां बताया था आपको भी, ठीक है, जो 2 का यहाँ मल्टीपल होगा। आई होप आप लोग समझ गए। अगर मैं यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, बल्कि सारे 2s निकाल दूं, ये बच जाएगा हमारे पास n, ये n-1, n-2, n-3, n-4, 3, 2, 1, यहां तक बात चलेगी। और स्टूडेंट्स ये है 1, 3, 5, 7, ये करते करते 2n-1 तक जा रहा है। बेशक आप 2n-3 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये n का फैक्टोरियल है, ये भी n का फैक्टोरियल। ऐसे एक n का फैक्टोरियल रन कर लो, क्योंकि मुझे ऊपर नजर आ रहा है कि इससे कटेगा। जैसे हम इसको रन कर लेते हैं, n इसको n इंटू n-1, n-2, n-3, चलते 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 3, 2, 1 तक जाएगा। बाकी इस n को आप रहने दो, ये वाला, क्योंकि ये हमें चाहिए, हाँ फैक्टोरियल की फॉर्म में चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा 2 पावर n इंटू 1, 3, 5, 7 और ये चलते चलते 2n-1 तक बात चलेगी, डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। आप इसको मैच कर सकते हैं। दिस इज आर राइट हैंड साइड। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास n combination p is equal to n combination q that further leads to p is equal to q। या तो p q के, अगर ये इक्वल हो या तो p q के इक्वल होना चाहिए, या p प्लस q को अगर ऐड करें तो n आना चाहिए। स्टूडेंट्स देखें, इसका अगर हम कॉम्बिनेशन ऑन करते हैं क्या होगा, n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल, n माइनस p का होल फैक्टोरियल, इधर भी n का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, n माइनस q का होल फैक्टोरियल, ये आ रहा है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होकर कट जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी q का फैक्टोरियल इंटू n माइनस q का फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा p का फैक्टोरियल n माइनस p का होल फैक्टोरियल। ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो चुकी है, जो कि फर्दर हमें ये बात बताती है, या तो q का फैक्टोरियल इसके इक्वल है, या q का फैक्टोरियल इसके इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह या p का फैक्टोरियल इसके इक्वल है, या p का फैक्टोरियल इसके इक्वल है। यानी ये कोई एक चीज, हम कोई एक काम करते हैं, पहले हम लेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन q का फैक्टोरियल इक्वल होना चाहिए p के फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट के p इज इक्वल टू q, यानी हमारी पहली चीज आ गई है। इसी तरह ये q का फैक्टोरियल इसके भी इक्वल हो सकता था n माइनस p के होल फैक्टोरियल के। इसी तरह फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, जब होल होल फैक्टोरियल हो so they can be compared, इनको कंपेयर किया जा सकता है। माइनस p यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस p। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास आ गया। हम ये काम भी कर सकते हैं कि p का फैक्टोरियल इसके इक्वल कर ले और p का इसके इक्वल कर ले, तब भी हमारे पास सेम आंसर्स ही आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। आप देखें बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास। अगेन मैं सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने छोटा सा लिखा क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है। पहले इसका आप फॉर्मूला ओपन करें, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का होल फैक्टोरियल। इसी तरह यहां देखें n का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ये मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया। आ गया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन, सॉरी, n का फैक्टोरियल, r माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा। अच्छा, एलसीएम से पहले एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये, व्हाट इज दिस, r का फैक्टोरियल। एलसीएम लेते हुए खास ख्याल रखना है कि देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, पहले उसको निकालने की कोशिश करें। पहले तो देखिए n का फैक्टोरियल सब में से कॉमन आ रहा है, ये लें जी, बिल्कुल किसी परेशानी की बजाय आप यहाँ n का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लें। यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा r का फैक्टोरियल। r का फैक्टोरियल हम रन कर सकते हैं, जैसे r से पिछला स्टेप होता है r माइनस 1, उससे पिछला होता है r माइनस 2। मैं 2 दफा रन करूंगा, रीजन मुझे दोनों में से कॉमन निकालना है, तीनों में से। अगर मैं एक दफा रन करूंगा, मैं यहां से तो कॉमन निकाल सकूंगा, तो ये इसका क्या होगा, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा इशू है। ये देखिए r का फैक्टोरियल, हम सॉरी रन किया, r माइनस 1, r माइनस 2 पे ब्रेक लगा दे उसके फैक्टोरियल पे, और ये है n माइनस r, ये इससे पिछला होगा n माइनस r माइनस 1,
लेकिन यहाँ +1 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये इसकी अगली टर्म है और ये इसकी अगली टर्म है, तो मैं इसको रन करूंगा 2 टाइम्स, इसको रन करूंगा 1 टाइम, ताकि ये चीज मुझे सब में से कॉमन आ जाए, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे लोएस्ट फॉर्म में मौजूद है। यहां आते हैं 2, ये 2 क्योंकि ये तो कॉमन निकल चुका है। r-1 को थोड़ा सा एक स्टेप रन करूंगा, वाई बिकॉज हमें r-2 चाहिए, यानी r-1 r-2 का फैक्टोरियल, ये ब्रेक लगाया, ये देखें n-r+1 n-r+1 इससे पिछला होगा n-r का फैक्टोरियल। तो मैंने इस पे ब्रेक लगाई क्योंकि मुझे पता है ये कॉमन है, मैं ये आराम से कॉमन निकाल दूंगा। आगे चलते हैं 1, व्हाट इज दिस r-2 का फैक्टोरियल, ये r-2 का फैक्टोरियल दिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू रन इट, व्हाई बिकॉज आई गॉट द सेम थिंग here and here as well on both of these things. So what do you need to do? You need to run this one. Why? Because you can run 2 times and after that you can get this one and this one as common from all of them. So अब हमारे पास क्या आएगा, n-r+2 n-r+1 and the last is going to be n-r factorial. This is the last you can get. Now take out all the commons like n-r and r-2. r-2 factorial, n-r factorial, they can be taken as common. So when you take these two common from here, you're going to get 1 over r into r-1 because the rest you have taken as common. From this 2 is left and these 2 has been taken as common. So you're going to get left r-1 into n-r+1. So come to this one. What is this 1? r-2 has been taken as common. n-r has also been taken as common. Now, so you're gonna get left n-r+1 2 and n-r+1. So these are the things you have left here. अब बच्चों क्या करेंगे, सबका ले लें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम ले लें, क्योंकि जो कॉमन निकालना था हमने निकाल दिया। ओके, सो व्हाट इज द एलसीएम, जो कॉमन चीजें होती है उनको एक दफा लिखा जाता है, जैसे ये इसको एक दफा लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह और कॉमन कौन सा है, ये +1 वाला n-r+1। जो नॉन कॉमन है ये r है और नॉन कॉमन हमारे पास n-r+2 है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। 4 जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो कॉमन है, ये दोनों इन दोनों के साथ कैंसिल हुए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी n-r+1 n-r+2 यहां लिख दिया हमने। ये दोनों इन दोनों के साथ कैंसिल हुए, r इंटू n-r+2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। ये दोनों जो थे वो इन दोनों के साथ कैंसिल हो गए। चलते हैं, ये दोनों इन दोनों के साथ कैंसिल होंगे, तो r इंटू r-1 1 के साथ होगा, ये हमारे पास आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, n का फैक्टोरियल, r-2 का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। यहां आए स्टूडेंट्स, n-r+1 को n को जब n-r+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n² -nr+2 n। हमने n को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, n² -nr+2 n। इससे माइनस r को करेंगे तो आएगा -rn, r को इससे करेंगे +r² और r को जब 2 से करेंगे -2r, 1 को करेंगे n-r+2, 2r को n से करेंगे 2nr, 2r को इससे करेंगे -2r², 2r को 2 से करेंगे 4r।
आर को आर से करेंगे, आर स्क्वायर आर वन जा आर, और नीचे आ जाएगा आपका आर इंटू आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस टू, ये हमारे पास बच गया। स्टूडेंट्स देखिए जरा, व्हाट इज दिस एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है, और कोई एन स्क्वायर है नहीं। एक तो ये आप देखें, ये एन का फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस एन माइनस टू का फैक्टोरियल, ये देखें स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस आर आर माइनस वन आर माइनस टू का फैक्टोरियल, यानी एक्चुअली इन दो को और इसको कंबाइन करके अगर हम लिखें तो ये बन जाता है हमारे पास आर का फैक्टोरियल, क्योंकि आर का फैक्टोरियल यही होगा आर आर माइनस वन आर माइनस टू का फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, इसको कंबाइन करें, ये फर्स्ट स्टेप है एन माइनस आर प्लस टू, ये उससे पिछला एन माइनस आर प्लस वन, और ये उससे पिछला एन माइनस आर। सो हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल, ये यानी ये कंबाइन हो गए हमारे, अलग हो गए। अब आते हैं ऊपर वाले इन पर, व्हाट इज दिस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर हमने लिख दिया, ये एन आर है माइनस एन आर, ये भी माइनस एन आर, माइनस टू एन आर हो जाएगा, यानी ये और ये माइनस टू एन आर और ये प्लस टू एन आर, यानी ये कट जाएंगे इसके साथ, तो जान होगी हमारी छोटी। और चलते हैं, टू एन किसी से कैंसिल हो रहा है, टू एन और ये एन, ये देखिए ये टू एन है और ये एन, थ्री एन हो गया, यस थ्री एन यहां लिख दिया। इसी तरीके से व्हाट इज दिस आर स्क्वायर, और कोई और आर स्क्वायर, यस ये टू आर स्क्वायर और ये माइनस टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, जान छूट गई इससे भी हमारी। आते माइनस टू आर पर, व्हाट इज दिस माइनस टू आर और माइनस आर माइनस थ्री आर और माइनस आर माइनस फोर आर, तो ये प्लस फोर आर है, यानी फोर आर और ये आपके जो थ्री आर हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां सिर्फ आपके पास एक ये एन बच गया, नहीं सॉरी ये एन तो हमारा कैंसिल हो गया, ये तो थ्री एन बन गया था ना हमारे साथ, एन और टू एन बच गया, ये टू बच गया हमारे पास, ये हमारे पास। अब चलते हैं एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल, इसका देखिए कोई मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बन रहा है, यस टू एन प्लस एन करें तो हमारे पास थ्री एन बन जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो टू एन स्क्वायर बन जाता है। एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, एन एन प्लस टू बच गया, वन एन प्लस टू बच गया, तो इन दोनों में से n प्लस टू कॉमन निकाल लें, n प्लस टू अगर कॉमन निकालेंगे बाकी n प्लस वन बच जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप जरा गौर से देखें, व्हाट इज दिस n प्लस टू और ये उससे पिछला है n प्लस वन और ये उससे पिछला है n, तो इसको कंबाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस टू का होल फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल। यही देखें, इसको ओपन करेंगे n प्लस टू का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, इसमें से ये माइनस करें n प्लस टू माइनस आर, यानी n प्लस टू माइनस आर का होल फैक्टोरियल, यानी ये कॉम्बिनेशन इजीली हमारे पास n प्लस टू आर का बन रहा है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 9 पर, लुक एट दिस लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है r डॉट n कॉम्बिनेशन r, ये हमारे पास दिया, इसको अगर हम करें तो ये n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। हमने लाना ये है, व्हाट इज दिस n, n पहले पीछे होना चाहिए हमारे पास। अच्छा वैसे जनरली अगर देखा जाए व्हाट इज दिस n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये अच्छा वैसे हम इसको भी चला सकते हैं, ये गौर से देखिए, इसको मैं अगर ओपन करूं तो क्या आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस r प्लस वन का होल फैक्टोरियल, ये n माइनस r बच जाएगा। एक्चुअली देखिए ये चीज हमारे पास आई भी है, ये r माइनस वन होना चाहिए हमारे पास, तो कर लेते हैं। पहले तो ये भी n माइनस वन होना चाहिए, इसको भी हम कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास है r, n को जरा आप रन करें, वो देखें n माइनस वन लाना है मैंने, तो
क्या होगा n इंटू n माइनस वन का होल फैक्टोरियल ब्रेक लगाएं, क्योंकि मुझे n माइनस वन चाहिए, मुझे मिल रहा है वहां, और मुझे n चाहिए, मुझे n भी मिल गया। इसी तरह जब मैं इस r को चलाऊंगा तो वो देखें r माइनस वन फैक्टोरियल नीचे दिया, तो मैं इसको थोड़ा रन करता हूँ, r इंटू r माइनस वन के फैक्टोरियल पे मैं ब्रेक लगाता हूँ, और ये हमारे पास है n माइनस r का फैक्टोरियल। ये देखें r और r कैंसिल हो गए, बाकी ये वही चीज बन गई है हमारे पास। फर्दर हम ये कह सकते हैं इस n को बाय रख लें, कॉम्बिनेशन इस n माइनस वन को ऊपर लगा दें, और ये हमारे पास इन दोनों का जो है r माइनस वन आ रहा है, हमने पहले वो देख लिया था वहां, और यही हमारी राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इट्स वेरी सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स जो एक एक करके कम हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, इनफैक्ट इंटीजर्स बढ़ रहे होते हैं, तो उसने कहा है वो k के फैक्टोरियल पे डिवाइड हो जाते हैं। यानी फर्ज करें अगर हम 1 से गेम स्टार्ट करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये इंटीजर चल रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें, करते 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 हम इसको लेके चले जाएं k तक, तो कहता है ये k के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको उल्टा करूं, अच्छा एक बात हो, इससे आगे आप मजीद आगे भी जा सकते, जैसे k माइनस 4 आता, k प्लस 4 आता, उससे नीचे k प्लस 3 आता, k प्लस 2 आता, k प्लस 1 आता, और आखिर में जाके k आ जाता। यानी यही कंसेक्यूटिव चल रहा है। यानी अगर 20 के इंटीजर्स बनाते हैं 20 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 11 12 13 14 15 16 17 19 17 18 19 20 आ जाता। यानी कंसेक्यूटिव नहीं होता, उल्टी साइड से एक एक कम हो रहा होता, सीधी साइड से एक एक बढ़ रहा होता। तो इन नंबरों को वैसे भी हम k का फैक्टोरियल कहते हैं, तुम k का फैक्टोरियल कह सकते हैं, क्योंकि k से डिक्रीज हो रही है वैल्यूज हमारे पास। आई एम रियली 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 सॉरी, यस सॉरी, ये देखें ये माइनस में आ रही है, माइनस माइनस एक एक कम, एक एक बढ़ती जा रही है, यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से हमारे पास बढ़ रही है, यहाँ जाके कम हो रही है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये k का फैक्टोरियल बन जाता हमारे पास। जब ये k का फैक्टोरियल हमारे पास बन जाता, तो ये तो k के फैक्टोरियल, उसने कहा है कि साबित करें कि ये k के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज डिविजिबल बाय k का फैक्टोरियल। k के फैक्टोरियल से आराम से डिवाइड होता है, क्योंकि एक चीज अपने आप से तो डिवाइड हो सकती है। सो ये प्रूफ हो, आई एम श्योर आपको समझ आ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड n इफ, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है अगर n कॉम्बिनेशन 5 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 8। एक बात और याद रखें कि n कॉम्बिनेशन r जो है ना स्टूडेंट्स, ये n कॉम्बिनेशन r n माइनस r के भी इक्वल होता है, ये बात याद रखें, पक्की बात याद रखें। फर्ज करें अगर मैं इसका फैक्टोरियल, इसका कॉम्बिनेशन खोलता हूं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का होल फैक्टोरियल, तो इसका खोलता हूं n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस n प्लस r का होल फैक्टोरियल, माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, n कट गया, तो ये दोनों चीजें सेम आ गई हमारे पास। आप किसी के कॉम्बिनेशन को यूं भी लिखते हैं कि अगर n कॉम्बिनेशन 5 है, ये इसको लिखते हैं n कॉम्बिनेशन n माइनस 8, इन दोनों को माइनस करके यहां लिख दें, यानी इसको भी लिखते हैं n कॉम्बिनेशन n माइनस 5। तो चलें या इसको किसी एक को लिख ले, क्योंकि दूसरे तरीके से n तो फाइंड नहीं हो रहा। अगर फर्ज करें मैं इसको और से देखता हूं, ये n कॉम्बिनेशन 5 है, n कंपेयर हो गया, c कंपेयर हो गया, क्या 5 8 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम इसका स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। फर्ज करें मैं इसको लिख सकता हूं n कॉम्बिनेशन n माइनस 8, आई कैन राइट इट, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसके मुताबिक ये कंपेयर हो गया, ये कंपेयर हो गया, 5 इक्वल टू हो गया n माइनस 8, माइनस 8 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8, n की वैल्यू आ गई 13। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, n कॉम्बिनेशन 15 है, इसको लिखते हैं n कॉम्बिनेशन n माइनस 7, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 7 यहाँ गया तो प्लस 7, n की वैल्यू हो जाएगी 22। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, ये भी इट्स अ पीस ऑफ केक, वही काम करेंगे, n कॉम्बिनेशन 50 है, इसको मैं लिख सकता हूँ n कॉम्बिनेशन n माइनस 1,
अब ये तो एक जैसे कंपेयर कर लेंगे, 50 इज इक्वल टू n माइनस वन हुआ, माइनस वन यहाँ जाके प्लस वन हो जाएगा, तो n की वैल्यू 51 आ जाएगी। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स मूव करें इन क्वेश्चंस की तरफ। ये देखें 2n कॉम्बिनेशन 3n कॉम्बिनेशन 3 11 रेशो 1। हम इसको लिख सकते हैं 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ये डिवाइड हो रहा है, रेशो का मतलब डिवाइड होना होता है, याद रखिएगा। यहां भी ऐसे ही होगा, n का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ये भी 11 डिवाइड 1 यानी 11 ओवर 1 हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और चीजें हो जाएंगी उलट, यानी 2n का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई चीजें उलट गई, 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इसको रन करें तो क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल। 3 और 3 आपस में हो गया कैंसिल, ये मेरे पास आ गया। मैं अगर चाहूं ना स्टूडेंट्स तो इसको रन करके ना मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं। देखें ये 2n और इससे पिछला होगा 2n माइनस 1, उससे होगा 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3। सो आई नीड टू स्टॉप इट बिकॉज हमें नीचे दिया हुआ है और ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, जान छोटी बचो। इसी तरह मैं इसको भी रन कर सकता हूं। ये देखें ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, इसको रन करें, इसको n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 पे you need to put the foot on the pedal of the brake so that you could cancel this one with this easy। ये देखें n से कट गया, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो यहां बच जाएगा n माइनस 1, वो इस n माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 11 भी आ रहा है। ये देखें इसमें से 2 कॉमन निकालो, 2 यहां निकालो, 2 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 2n माइनस 1, ये बच गया था n माइनस 1, ये नीचे लिख लेंगे शायद, ये क्या है n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 आ गया। n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल हो गए, ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ गया। अब अच्छा ये देखें 4 2 8 n माइनस 4 और वो वहां चला गया 11 इंटू n माइनस 2, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22, 22 को यहाँ ले आए प्लस 22, 11n और ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये 18 आ गया। 3n 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड n इज इक्वल टू 6। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th वन, इसमें भी हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन ये इसे ओपन करें, n का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल n माइनस 6 का होल फैक्टोरियल, ये आएगा, ये डिवाइड हो रहा है n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। आई होप आप समझ रहे होंगे, n माइनस 3 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 33/4। डिवाइड स्टूडेंट्स किस में होता है मल्टीप्लाई में, और चीजें उलट जाती हैं। सो व्हाट इज दिस n का फैक्टोरियल, व्हाट इज दिस 6 का फैक्टोरियल, और ये है n माइनस 6 का होल फैक्टोरियल। डिवाइड मल्टीप्लाई में हुआ, चीजों को उल्टा दो, व्हाट इज दिस 3 फैक्टोरियल ऊपर करो, ये n माइनस 6 का फैक्टोरियल है ऊपर करो, और ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल नीचे, ये 33/4, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। इसको रन करें ताकि वो इससे सिंप्लीफाई हो जाए, इसको रन करें ताकि वो इससे सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए इसको रन करूं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पे ब्रेक मारेंगे, क्यों, वाई, बिकॉज आई कैन सी दिस वन हियर, ये 3 का फैक्टोरियल यहां लगा लें, ये लो चले मैं यहां लगा लूं, इसको रन करें स्टूडेंट, ये क्या 6 5 4 3 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाएं, क्योंकि मुझे यहाँ 3 का फैक्टोरियल लग रहा है जिसको मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल हो गया, 33/4 आ गया, 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि ठहरे 4 और 4 भी कैंसिल हो गए हमारे पास, क्योंकि डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 30 वहां चला जाएगा,
तो हमारे पास आ गया n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू 33.30 यानी ये मल्टीप्लाई 30 ये हमारे पास यहाँ आ गया 6 5 30 यस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू 33 को उससे करें 3 3 9 3 990 आ रहा है हमारे पास ये। सर एक मिनट 990 की ना हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। वैसे ये एक मेथड है जिसको जो आपने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा था उससे ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर मुझे ऐसे ये तीन फैक्टर है ना, यहाँ भी तीन फैक्टर ऐसे मिल जाएं जो कि एक उससे कम हो तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे फर्ज करो अगर यहाँ होता 40 39 38 तो मैं n को 40 के इक्वल करता, n माइनस वन को 39 के इक्वल करता, n माइनस टू को 38, क्योंकि यहाँ भी एक एक करके पीछे चल रहे हैं वहां भी एक एक करके पीछे चल रहे हैं, तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। 990 देखें 2 4s are 8 2 9s are 18 2 5s are 10। इसी तरह 3 से देखें 3 1s are 3 2 4s are 8 2 9s are 10 5s are 10। इसी तरह 3 से देखें 3 1s are 3 3 6s are 18 3 5s are 15 3 5s are 15 3 5s are 15 5 11 11 1। देखें आप जरा 2 3s are 6 3 5s are 15 और 11 नई बात बन रही, ये बन रही है। देखें 3 3s are 9 5 2s are 10 और ये 11, यानी हमारे ये फैक्टर्स यूं बन रहे 11 10 9, यानी 2 5s are 10 करके यहां लिख लें और 9 3 3s are 9 यहां लिख दें। 3 हमारे फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से कम होते जा रहे हैं, जैसे ये कम हो रहा है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, इसी तरह 11 10 9। अब आप किसी को किससे कंपेयर करें, इसको करेंगे तो इसके साथ इक्वल करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ, आंसर एक ही जैसा आएगा। जैसे n को अगर मैं इक्वल टू 11 करूं बात बन गई, n की वैल्यू आ गई। नहीं तो n माइनस वन को 10 के इक्वल करें, n की वैल्यू 11 आ गई। नहीं तो n माइनस टू को इक्वल टू 9 करूं, n की वैल्यू 11 आ गई। You can adopt this one if you got the same amount of factors on the other side. If you got the same number of factors on this side as well, like if you got 3 factors here, you should have 3 factors on the other side as well. And the second thing, those factors should be in the same order as they are on this side. So if this happens, you can obviously compare them and you're gonna get the right answer of this. Otherwise, one thing is multiply them, put 990 on this side and then apply synthetic division straight away. You're gonna get the answer. I'm sure you got it. So students, move to question number 2 part 6. Again इसका आप combination open करें 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, ये हमारे पास डिवाइड है। इसी तरह n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, ये भी हमारे पास 12/1 आ गया। So what is the next? Run this one so that it could be simplified with this one straight away. How? 2n, okay, accepted. This is 3 factorial 2n minus 3, I'm sorry, इसको रन करें 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 पे आप लगा लें ब्रेक, because 2n minus 3 is waiting here as well. ये भी 2n minus 3 है। अच्छा अब यहां आए n है, इसको भी रन कर सकते हैं आप, n minus 1 n minus 2 पे फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें और ये हमारे पास है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये 12 आ गया। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, चीजें उलट जाएंगी। एक चीज इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये या n माइनस 1 बच जाएगा, 2 कॉमन निकालें यहां से, 2 2s are 4 हो जाएगा, 4n इंटू 2n माइनस 1, ये n माइनस 1 है। यहाँ ये 3 का फैक्टोरियल 6 होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये उलट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ 6 बच कर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, n इंटू n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 2 3s are 6, n से कट गया, n माइनस 1 n माइनस 1 से कटा, इज इक्वल टू 12 है।
ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनफैक्ट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी 4 को वहां ले जाए, 3 को ऊपर ले जाए, यानी हमारे पास आ गया 2n-1, 3 ऊपर चला गया, 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4। आई एम सॉरी, 3 ऊपर चला गया, 12 नीचे। यस, तो 4 3s are 12, 3 3s are 9 आ गया, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, n हो जाएगा 10/2, n की वैल्यू आ जाएगी 5। आई एम श्योर माय आंसर इज ऑल राइट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मुंह चढ़ा रहा है इस वक्त, कहता है मुझे सॉल्व करो। तो भाई हम हाजिर हैं। अगेन 3r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी है। उसने ये दो कॉम्बिनेशन दिए हैं। अच्छा, 15 15 एक जैसा है, सी सी एक जैसा है, तो भाई फिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 15 कॉम्बिनेशन 3r, 15 कॉम्बिनेशन, ये 15 इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि आपका इसको यूं भी लिख सकते हैं 15 - 3r + 3 लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, जब हम कंपेयर करेंगे तो 3r = हो जाएगा 15 - r + 3, ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, और 4r = 12, r की वैल्यू हो जाएगी 12/4 जो कि 3 आ जाएगा। श्योर आप लोग समझ गए होंगे, इजी सा था। मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट 2 की तरफ। कॉम्बिनेशन 8r 7372 के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इन दो के बिल्कुल सेम है। हम इनको ज्वाइन करके देख लेते हैं, यानी ये माइनस हो रहा है, ये वहां जाके हो जाएगा प्लस, यानी कॉम्बिनेशन 73 प्लस हो गया, और साथ ये भी था 72। डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आपको बताता हूं। देखें, कॉम्बिनेशन एन आर जो होता है, एन आर, अगर उसमें कॉम्बिनेशन एन आर -1 ऐड कर दिया जाए, ये देखें अगर इसको ऐसा कर दिया तो ये हमेशा आता है हमारे पास n+1 आर के। आप करके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी, करके देख सकते हैं आप। ये देखिए, फर्ज करें, ये देखिए व्हाट इज दिस, इसका आएगा n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n - r का होल फैक्टोरियल, और इसमें भी n का फैक्टोरियल, r - 1 का फैक्टोरियल, n - r - 1 का +1 का होल फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करें, अगर n का फैक्टोरियल कॉमन निकला, बहुत लंबा है ये सॉल्व करना, पर अब मैंने इसको शहद की मक्खियों के जत्थे को हाथ लगाया तो कर ही देते। ये देखें, ये r × r - 1 लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाएं, n - r का फैक्टोरियल, ये मैंने कराया था अभी वैसे ऐसे ही। ये हमारे पास है n - 1 का फैक्टोरियल, ये है n - r + 1, और n - r, यानी हमने इसको ब्रेक लगाना है। तो n का फैक्टोरियल, r - 1 का फैक्टोरियल, n - r के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाएं, 1/r बच गया, यहाँ 1/n - r + 1 बच गया। तो इसका एलसीएम लें, r से कैंसिल हुआ, n - r + 1 प्लस r आ गया, r से कैंसिल हो गया, n का फैक्टोरियल, r - 1 का फैक्टोरियल, n - r के। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये चीज बन सकती है। ये देखें n+1 है और ये उससे पिछला है n, जब इनको कंबाइन करेंगे तो n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा ये वाला, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, ये चीज आ जाएगी, और ये चीज के साथ आ जाएगी। तो यानी इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन हमारे पास n+1 और r का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहां भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये चीज इसकी इक्वल होती है, ये बात याद रखें। अब जरा रिवील करें, देखें ये n है, ये n है, ये r है, r3 आ गया हमारे पास जो हमने साबित करना है। नहीं तो r - 1 को 2 के इक्वल कर लो, तो r फिर भी 3 आ जाएगा, r, और इसको कंपेयर करो, ये भी देखो n+1 8 है, तो 1, ये देखो n+1 8 है, 1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 7 हो जाएगा, ये वही n7 आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये कंपेयर कर लिया जाए तो r की वैल्यू हमारी 3 आराम से आ सकती है। ये r भी 3 के इक्वल है, r - 1 को 2 के इक्वल करें तब भी r आ जाएगा। इस बारे में परेशान ना होइएगा, ये तो मैं जनरली एक समझाने की कोशिश की है, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए ये कॉम्बिनेशन
16R है, इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं। मैंने आपको ये बहुत दफा ये बता दिया कि इसको हम यूं लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन को, कि आप उन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखें। ये काम यहाँ भी कर सकते थे, जो ये नहीं है कि वहां ही करेंगे, यहाँ भी किया जा सकता है, तो आपकी मर्जी है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो देखिए R इज इक्वल टू होना चाहिए 16 माइनस R प्लस 4। ये पूरा माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, R 2R हो जाएगा, 4 वहां जाके माइनस हो गया, R की वैल्यू 12/2, तो ये R आ गया 6। ये 6 इसका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है आई थिंक का। ये हमारे पास दो कॉम्बिनेशन दिए, कहता है इनकी रेशो 11:5 हो, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम इसके कॉम्बिनेशन ओपन करते हैं। 15 का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, 15 माइनस R का होल फैक्टोरियल। इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है, 15 का फैक्टोरियल R माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस R प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, ये 11/5 आ गया। डिवाइड किस में चाहिए होता है? मल्टीप्लाई में चीजें उलट जाती हैं, यानी ये उलट जाएगी, 15 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 1/r का फैक्टोरियल, 15 माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होके r माइनस 1 का फैक्टोरियल, 15 और 1 16 माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा, इज इक्वल टू 11/5। स्टूडेंट्स रन करते हैं ये देखें, R माइनस 1 को रन करने की जरूरत नहीं है, इसको रन करेंगे ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। ये देखिए, ये हमारे पास है R माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको रन करते हैं, ये क्या है 16 माइनस R का फैक्टोरियल। इससे पिछला स्टेप होगा, अगर इससे पिछला 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 माइनस R के फैक्टोरियल पे आपने ब्रेक लगानी है। यहाँ क्या हमारे पास ये R का फैक्टोरियल, R के फैक्टोरियल को अगर चलाते हैं तो क्या आएगा, R इंटू R माइनस 1 के फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें। ये हमारे पास है 15 माइनस R का फैक्टोरियल। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, ये और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा और R वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 16 5 80 माइनस 5R इज इक्वल टू 11R, 5R वहां जाके प्लस 5R हो जाएगा, 16R इज इक्वल टू 80, R इज इक्वल टू 80/16, R की वैल्यू आ गई 5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इसका पहला पार्ट हम अपने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आई एम श्योर इज गोना बी द लास्ट। नेक्स्ट पार्ट तक इंतजार करें, इंशाल्लाह जल्द ही 2-3 घंटों में अपलोड कर दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।